गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी आज कुछ डिस्कस करने के लिए बोला था क्या? गुड इवनिंग साक्षी बेटा। आज कुछ डिस्कस करने के लिए बोला था ना? कुछ डिस्कशन था क्या आज? अच्छा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑड एज वेल एज इवन, है ना? ये फंक्शन ऑड भी है, ठीक है, और इवन भी है ना। ऑड भी इवन भी है ना। कारण क्या है? ये आपका देख लो, आप एक्स एक्सिस जो है ना आपका, एक्स एक्सिस आपका एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, जो आपका सिमेट्रिक अबाउट है ना, वाई एक्सिस भी होता है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, साथ ही साथ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है, साथ ही साथ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है। इक्वेशन से समझते हैं ना, इक्वेशन से कि ऐसा क्या हो रहा है। तो मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, बराबर है एफ एक्स के, क्योंकि इवन है, ठीक है, और बराबर है नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के, क्योंकि आपका ऑड है ना। अब इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या लिखा है? एम इज इक्वल टू माइनस एम, कितना आ जाएगा? 2m इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन कितना आ गया? जीरो आ गया, है ना। तो अगर कोई फंक्शन ऑड भी है इवन भी है तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, है ना। वो फंक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, जो ऑड भी है और इवन भी है। ऑड एज वेल एज इवन, है ना, एक्स एक्सिस होता है। सर हाँ जी, बताइए। सर मुझे एक डाउट है पुराने विषय में। हाँ बताओ, बोल दो। सर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री वाला है और एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो हैव एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट केस रूट इक्वल। हाँ हाँ, बोलो ना, आगे तो बोलो, डाउट क्या है? सर मेरा आखिर में आंसर आ गया था 11 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, लेकिन आंसर है 11 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये समझ में आ रहा है कि नेगलेक्ट कैसे कर दिया मैंने। तो मैंने तुम्हें कितने दिन दिए थे इसको सवाल करने के लिए? क्या एक ही दिन मिला था क्या आपको करने के लिए? क्या आपको एक ही दिन दिया था क्या करने के लिए? क्या ज़्यादा टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? 3-4 दिन हो गए? और सबसे बता दिया। 3-4 दिन हो गए तो चलो ठीक है, फिर बताया तो यहाँ कर लेते हैं ना। क्या था? एक्स स्क्वायर, बोलना आगे क्या था? सर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। हाँ, और एफ ऑफ एफ एफ के, ऑफ एफ जीरो है। इसके एग्जैक्टली 3 रूट है ना। हैव एग्जैक्टली हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हैव एग्जैक्ट। हाँ भाई हाँ। तो भाई ये एक पैराबोला बनेगा, है ना, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली क्या लिखा है, फंक्शन किसी जगह पर जीरो आ रहा है ना। फंक्शन एफ के हिसाब से देखो, है ना, एफ के हिसाब से देखो तो फंक्शन किसी जगह पर जीरो आ रहा है। तो फंक्शन फंक्शन किसी जगह पर जीरो आ रहा है, वो कहाँ पर जीरो आता है? अपने रूट पर आता है ना। फंक्शन कहाँ पर जीरो आता है? अपने रूट पर। तो ये चीज बराबर है कि आप एफ एक्स को बराबर कर दो अल्फा के, एफ एक्स को बराबर कर दो बीटा के, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है? रूट ऑफ फंक्शन। अल्फा बीटा आर रूट ऑफ फंक्शन, ये बात समझ में आई? रूट ऑफ एफ, क्योंकि फंक्शन अपने रूट पर जीरो होता है, फंक्शन क्वाड्रेटिक है, तो जरूर ये एफ जो है रूट बना होगा। यहाँ पर रूट होना चाहिए फंक्शन का, तभी बाहर वाला एफ क्या सोच रहा है कि मेरे अंदर रूट डाला तो मैं जीरो हो जाऊं, ठीक है। ये आपका अल्फा बीटा एफ के रूट होने चाहिए। मान लो एफ का मोटा माटी ग्राफ पकड़ते हैं, -3 पर इसका मिनिमा आ रहा है ना। मान लो ग्राफ ऐसा आया है ना, एफ का ग्राफ। अब मेरे भाई, आप एफ को अल्फा के साथ सॉल्व कर रहे हो, सही है, और आप एफ को बीटा के साथ सॉल्व कर रहे हो। अल्फा छोटा रूट मान लेते हैं और बीटा बड़ा रूट मान लेते हैं। ये आपका एफ को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सॉल्व कर रहे हो। मैंने तो इससे भी डिफिकल्ट कराया था, तुम पता है दिमाग नहीं लगा रहे हो, है ना। तो एफ को अपन छोटे रूट बड़े रूट के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर तो चार अलग अलग रूट आ जाएंगे ना, इस इक्वेशन के दो, इस इक्वेशन के दो, चार रूट आ गए। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि 3 रूट आएंगे। फिर मैंने आपको रियल का भी फंडा समझाया था, है ना, रियल का भी फंडा समझाया था। प्रॉब्लम मैंने और कर लिया।
हाँ, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को, ये जो छोटा रूट है, छोटा वाला रूट है, वो बेसिकली मिनिमा से, हाँ, टच कर जाए, मिनिमा से पास हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेना है ना, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है ना, और छोटे रूट के बराबर कर देना है। ये सॉल्व करना है बेसिकली, है ना। कर लोगे सॉल्व, डी जीरो कर देना वहां पर जाकर के, है ना। एफ एक्स को यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी को इसी क्वाड्रेटिक का माइनस डी बाई फोर ए बराबर करके इस क्वाड्रेटिक का जो क्वाड्रेटिक बनी है इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देना। ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो, अब थोड़ा और सोचो, है ना। अब नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ और कर लो आप, है ना। आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो आप इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है हर चीज आनी चाहिए आपको, है ना। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। आपको जल्दी आना चाहिए समझ में, अगर आप लेट कर रहे हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है ये करके आपका आईआईटी में होगा, ये छोड़ करके आईआईटी में हो सकता है। समझ रहे हो ना, हर चीज करके आईआईटी में नहीं होता है, कुछ चीजें छोड़ करके भी आईआईटी में होता है। ठीक है, अरे दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है बात। कौन था वो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ चीजें छोड़ करके भी सिलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, है ना, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें छोड़ करके सिलेक्शन Sir, होता है। but इसका डाउट ही मुझे लगता, क्या था। उसका मतलब डाउट अलग था, वो पूछ रहा था कि दूसरा सॉल्यूशन नेगलेक्ट कैसे हो गया। Yes. उस बात का जवाब भी यही डायग्राम है मेरे वक्त, अगर आपने अभी तक सारी बातें सुनी हैं, ठीक है, तो इसी में जवाब है। ओके, पर हर बात में चड्डी थोड़ी ना पहनाने लग जाऊंगा मैं आपको, है। सर आपने चड्डी पे, सर अब नाड़ा नाड़ा भी आप ही बांध दो, ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट टीचिंग। एक एक चीज बताना, कुछ चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी ना भाई, है। आप सारी चीजें आपको बता दूंगा तो एक अच्छा सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, इट इज नॉट लर्निंग। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू थिंक। अगर आप सोचोगे नहीं, ऐसे सवाल आपको रोज थोड़ी ना मिलेंगे। मैंने आपको ऐसे दो सवाल करा दिए, एक सवाल से समझाया ऐसे, और दूसरे सवाल से कि आप खुद सोचो। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। अगर आप इसके बाद भी नहीं सोच पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, समझ रहे हो, छोड़ दो इसको, है ना। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लगता है हर डाउट बताया जाता है। अरे भाई ये कोई वो बहुत बेसिक बात होती तो मैं चलो ठीक है डिटेल में और बताया था, पर ये तो प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम, और आप इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ जी, यहाँ लिखा है फॉग, और लास्ट में यहाँ पर एक और कॉलम है, गॉफ। भाई किसी की केमिस्ट्री बढ़िया होती है, किसी की फिजिक्स बढ़िया होती है। हाँ भाई, एफ दे रखा है ऑड, जी दे रखा है ऑड, तो एफ प्लस जी ऑड आएगा, ये ऑड आएगा, ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा, ये ऑड आएगा ना। एक दे रखा है इवन, दूसरा दे रखा है इवन, ये इवन आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा, ऑड इवन है ना। ये आएगा नोनी, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये भी आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन, ये ऑड, ये ऑड, ये इवन, ये इवन, इवन ऑड है ना, ये सब सेम आ जाएंगे। ठीक है, ये सब सेम आ जाएंगे, मतलब फोर्थ जो रो है उसकी एंट्री थर्ड रो वाली ही है ना। एक बार बना लो तो बता देना ना।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं ना। मैं एक दो का प्रूफ देता हूँ, बाकी आपको करना है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लेते हैं ना, एक सिंपल सी एंट्री है, हरियाणा ऑफ एक्स मान लिया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, और क्या करना होता है, हर बार ऑड इवन के लिए आप जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कर दीजिए ना। तो आपने जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया ना, ऐसा आ गया। अब मेरे भाई दे रखा है कि एफ और जी दोनों ऑड है ना, दोनों ऑड है, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव बाहर, है ना। तो दिख गया क्या, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये पूरे फंक्शन का कितना आ गया, नेगेटिव आ गया ना, पूरे हरियाणा का ये नेगेटिव आ गया। तो कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। बाकी सारे ऐसे ही कर लोगे ना, एक कॉम्पोजिट वाला बताया तो। तो अब की बार मान लो हरियाणा ऑफ एक्स जो है आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और अपन ने देखा हरियाणा के अंदर रखा है एक्स की जगह माइनस एक्स। इस संसार में जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब अगेन अपने को दे रखा है कि आपका एफ और जी दोनों ऑड है ना। ऑड में क्या होगा कि माइनस तैर के बाहर आ जाएगा ना, माइनस आपका जो तैर के बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस तैर के बाहर आ जाएगा। ठीक, अब फूफा देखेगा अपने अंदर क्या है, नेगेटिव है। अब फूफा भी ऑड है, तो फूफा के अंदर एफ ऑफ माइनस, माइनस तैर के यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब ऑड। ये आपका ऑड आ गया ना, एच ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर ना, इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है, और बाकी आप कर लोगे, बाकी ये नन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये एच ऑफ एक्स इस बार है आपका, गॉफ ले लेते हैं ना, गॉफ ले लेते हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने लिखा है एच ऑफ माइनस एक्स, कितना आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ कितना है, ऑड है। एफ कितना है, ऑड है, तो ऑड है तो माइनस तैर के बाहर आ जाएगा, माइनस तैर के बाहर आ गया। पर गुजरात आपका इवन है, गुजरात आपका इवन है, तो गुजरात के अंदर रखा है नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जी ऑफ माइनस थीटा इज जी ऑफ थीटा, जी ऑफ माइनस थीटा इज जी ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपका, खत्म। जी ऑफ माइनस थीटा इज जी ऑफ थीटा, ये आपका आ गया, और यहां से अपना सेम आ गया, मतलब इवन आ गया। ठीक है, ओके। ये आगे चले, देख लिया आपने, है ना। बाकी सब बहुत सिंपल है, मतलब बस कुछ नहीं है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक करना है। नाइदर और नॉर इवन आप देख ही चुके हो कि एक ऑड एक इवन अपन कर लें तो फिर क्या कहते हैं, एक ऑड एक इवन में आपका नाइदर और नॉर इवन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, done है ना? हाँ जी, अगला सवाल है अपने को ऑड इवन चेक करना है। सवाल है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। ये चेक करना है कि ऑड है कि इवन है ना, ऑड है कि इवन है। ये नाइदर और नॉर इवन भी हो सकता है। ठीक है, ऑड है, इवन है, नाइदर और नॉर इवन है। इवन आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बेटा है ना। कर ली आपने, किया भी सवाल या आपको याद था ये आंसर। अच्छा, तो आप ऑड इवन वाली डीपी कर चुके हो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया। तो आप आगे कैसे चल रहे हो, आप आगे कैसे चल रहे हो। सर मतलब कई पिछली क्लास में आपने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा करके देखता हूँ कुछ हो जाए तो। हम्म, चलो ठीक है ना, कभी तुम आगे कभी मैं आगे, है ना। हमारा क्लास थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए तुम आगे बढ़ पा रहे हो, है ना। टीचर से आगे बढ़ता है बदतमीज। हम्म, अभी एक्चुअली क्या रीलॉन्चिंग का कुछ चल रहा है, ये अपने ड्रॉपर का 11th का है ना बैच दोबारा, मतलब एक और फेज स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। 11 तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। रिपीटर बैच जो है उसमें 20 तारीख या 17 तारीख को है लॉन्च। तो तो, तो इसीलिए शायद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से शायद आपका डिले नहीं हो पा रहा है ना। तो जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, करना भी चाहिए ना, मतलब 20 मार्च 20 मई मतलब सॉरी
20-25 मई तक आपका डेली स्टार्ट हो जाना चाहिए। डेली तो नहीं, मतलब 4 तो हो ही जाना चाहिए, है ना। देखते हैं, इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए जैसे ये टाइप ऑफ फंक्शन है ना ई की पावर एक्स है, ऐसा लाना चाहिए अपने को ना, तो ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, सही है, ऐसा कर दिया अपन ने। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, पर न्यूमरेटर में आ गया ये, और न्यूमरेटर में वहां है नहीं, है कि नहीं। एक बार इसको लिखे, तमीज से लिखे इसको ना, माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स -1 लिख लिया, है ना, -x/2 +1, है ना, ऐसे लिख लिया। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट में ई की पावर एक्स नहीं है ना, ई की पावर एक्स नहीं है, तो अपन इसको डिवाइड करने का सोचे ना, डिवाइड करने का। ये चीज है ना, न्यूमरेटर में क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज अपन ने न्यूमरेटर में क्रिएट कर ली, ये चीज अपन ने न्यूमरेटर में क्रिएट कर ली, जो डिनोमिनेटर में दे रखी है ना, ई की पावर एक्स -1 -x/2 +1, ठीक है, ये चीज अपन ने क्रिएट कर ली। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये अगर डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ये डिवाइड करके 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा, और बाकी ये वाला पार्ट है ना, ये कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स -1, बाकी लिखा है x/2 +1। अब देखो x माइनस x/2 कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, प्लस आ रहा है x अपॉन ई की पावर x -1 +1, है ना। तो आपका डिट्टो क्या आ गया, सेम आ गया ना, सेम आ गया, मतलब फंक्शन क्या है, इवन है ना, फंक्शन इज इवन, है ना, सेम आ गया। भाई इसमें एक और चीज आप ध्यान रखें, है ना, नोट करके लिख सकते हो, कि आपका जो फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2 है ना, या कोई कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट 0 नहीं है, तो ये फंक्शन कितना आएगा, इवन आएगा, है ना। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को अपन दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं, 0 को अपन बोल सकते हैं कि भी ऑड भी है, हाँ भाई साहब ऑड भी है। और अगर किसी सुंदर कन्या ने आपसे बोला कि भैया क्या एफ ऑफ एक्स 0 जो है ऑड है, हाँ बोले, हाँ 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 सुना, हाँ सुना है ऑड है, और उसने बोला ई, अब सैया तो बहुत टाइम है ना अभी तुम्हें, है ना, अभी तुम्हें सैया बनने में बहुत टाइम है? मम्मी चप्पल मारेंगे तुम्हें, है ना, ठीक है, तो बेटर है कि भैया ही बोले, है ना। तो ये आपका इवन फंक्शन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी के केस में, जब आपका फंक्शन सी 0 नहीं है, क्योंकि 0 के केस में वो दोनों से संबोधित कर सकती है आपको, दोनों तरीकों से वो आपको संबोधित कर सकती है, अगर 0 हो गया, ऑड भी हाँ सही है, इवन भी हाँ सही है, लेकिन कांस्टेंट कांस्टेंट नॉट 0 क्या होता है, इवन होता है। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट नॉट 0, बिकॉज ग्राफ से दिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर -7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ठीक है, +6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब, ठीक है, +12 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ए का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए +1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस x² मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स की पावर 4, ठीक है, इस इवन फंक्शन, ये अपने को दे रखा है इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, अपने को बताना है सिग्मा ए आई क्या होगा, ए आई आर वैल्यूज ऑफ ए व्हेन फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, है ना, जब फंक्शन इवन है। देख लाले, एक बात बताता हूँ, मेरा आईआईटी में क्यों हुआ है ना, व्हाई वाज आई सिलेक्टेड इनटू आईआईटी, व्हाई वाज नॉट द एंटायर बैच ऑफ मैसूर पब्लिक स्कूल नॉट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी, है ना, या फिर जैसे तुम थोड़ा भैया भैया में थोड़ा सा थोड़ा दर्द तुम्हारा दिल का बाहर आ गया, है ना। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्क नहीं कर सकते। आप बोलो मैं सब्जी बना लूंगा, है ना, और मैं क्या कहते हैं, मुझे वो पनीर बनाने भी आता है, आलू की वो सूखी सब्जी बना लेता हूँ, और गीली वाली सब्जी जो भी होती है, आलू की गीली सब्जी सूखी सब्जी वही मैं बना लेता हूँ, और रोटी तो मैं बहुत शानदार गोल बनाता हूँ, और देर इज नो माउंटेन, है ना, और पराठा बहुत अच्छा बनाता हूँ, आलू बाहर नहीं निकलता, गोल्डन कलर का कलर आ जाता है ना। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ओके,
अपने दिमाग में पहले ये सेट करो कि आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते लाइफ में। आप कुक बन सकते हो तो बस किचन में ही आपकी जिंदगी गुजरेगी। आप और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, दिस इज फैक्ट, है ना। इनफैक्ट एक रिसर्च तो ये कहती है कि मेल फ्रेटर्निटी सॉरी, फीमेल्स पर एक पता नहीं, कुछ मैं पढ़ रहा था, आई थिंक, आई डोंट नो कहाँ पर था, कि मेल कुक के केस में आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता होगा, लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट कुक जो है मेल है। जबकि नॉर्मली अपन ने देखा है किचन में ज्यादा टाइम तो स्पेंड मम्मी ही करती है ना, हमारे इंडिया में जनरली ऐसा होता है। तो भी मतलब सोचो, बेस्ट कुक इज मेल, है ना, ऐसा जनरली देखा गया है। खैर, पॉइंट यही था कि आप बहुत ज्यादा चीजों पे दिमाग न लगाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते। आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी एज वो है कि वो मतलब, है ना, कि हर चीज आप करना चाहते हो, हर चीज डिस्ट्रैक्टिंग है। मतलब आई थिंक कि अ, कैसे बोले इसको, तुम लोग की उम्र जो है ना, ये वाली जो एज है, मैं बिगड़ा ही नहीं उस टाइम पे, मतलब पता नहीं क्यों, कैसा क्या हुआ कि मैं नहीं बिगड़ा, क्योंकि अगर मैं भी बिगड़ जाता, खैर मेरा बिगड़ना तो खैर इतना बिगड़ना नहीं होता, पर मैं भी अगर बिगड़ जाता तो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाता, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ऑप्शन था मेरे पास, आई कुड हैव बंक्ड क्लासेस, है ना, स्कूल बंक कर सकता था, इधर जा सकता था, उधर जा सकता था। ये वेक्टर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वेक्टर। पर वो फोकस बना के रखना, केवल पढ़ाई करना, है ना, कुछ और बिल्कुल ना करना, मतलब, ठीक है, बिल्कुल ना करना, दीन दुनिया से साइड में आ करके मतलब प्रिपरेशन करना, है ना। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को हम 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो दिमाग में बहुत सारी चीजें कैरी करके पढ़ते हैं, विच इज नॉट अ वेरी फोकस्ड स्टडी ना, है ना, बहुत ज्यादा फोकस स्टडी नहीं था। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो तत्वास दे रखे हैं अपने को, यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स क्यूब आ रहा है, यानी कि ऑड फंक्शन का तत्व है। यहाँ पर एक्स आ रहा है, ऑड फंक्शन का तत्व है। ये फंक्शन आप आराम से देख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 4। ये पूरी तरह इवन फंक्शन है, तो ये फंक्शन इवन पार्ट है, ये आपका ऑड पार्ट है, ये आपका ऑड पार्ट है। बोला गया है इवन है, तो इसका मतलब ऑड के पिछू जो कोफिशियंट रहा होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको अपने को जीरो करने का है। ठीक है, जीरो किया तो कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को आई बोल देते हैं, कितना आ रहा है, आई स्क्वायर -7i+6 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शनल पार्ट को एफ बोल देते हैं, कितना आ रहा है, 12f² -7f+1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट आपको कि अगर आपको किसी फंक्शन को इवन करना है तो उसके अंदर जो ऑड तत्वाद हैं वो नहीं होने चाहिए, या उनको हटाओ, नहीं तो फिर वो नाइदर और नॉर इवन वाला हो जाएगा, है ना। ओके, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 और 6 आ रहा है ना। यहाँ पर कितना जाएगा, 3 4 12, है ना, तो 1/3 और 1/4 आ रहा है। अब मेरे भाई, रियल नंबर होता क्या है ना, रियल नंबर होता है आपका i+f। ठीक, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो आई के साथ बस आप एफ दो ऑप्शन ले सकते हो, यानी कि 1+1/3 एक आंसर, 1+1/4 एक आंसर। 6 के साथ बस यही ऑप्शन है, 6+1/3 और 6+1/4, यही दो ऑप्शन है। ऐड कर दो, 6 और 6 12, 14, 2/3 और 1/2 कर लेना, फाइनली ऐड, है ना, ये आंसर है आपका। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। भाई लिख लिया आप लोगों ने, अरे लिखा भाई। हम्म, हाँ जी, अगला सवाल है, ट्वाइस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई +2 -3, है ना। ये चेक करना है कि ऑड है कि इवन है।
अगला सवाल है इंटीग्रेशन -2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस 1/2 dx। सर आज अनुज कुमार यादव। यादव जी क्लास सर की ऑफ है, लेकिन आपको यहाँ ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। वो ठीक है, आप कर लो क्लास, ठीक है ना, आपके पास टाइम है, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। क्लास करने में क्या है, क्या होता है क्लास करना, है ना। लिखना होता है, सोचना होता है? हो गई क्लास। अब ये फंक्शन अपने को चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो न्यूमरेटर पार्ट देखा अपन ने, है ना, न्यूमरेटर पार्ट देखा, चेक कर लें ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक यही है। न्यूमरेटर पार्ट देखा अपन ने, और अपन ने देखा यहाँ पर लिखा है साइन एक्स प्लस 10x, है ना, ये शक्ल से दिख रहा है ऑड प्लस ऑड लिखा है, तो ये ऑड आ जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट अपना बहुत आराम से दिख रहा है ऑड है ना। दूसरा पार्ट देखा अपन ने 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स किया, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये भी नेगेटिव आ गया तो ये भी ऑड आ गया, है ना। तो दो फंक्शन न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, है ना। ये भी ऑड है। अच्छा, ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड इंटू ऑड कितना आएगा? ये वाला हाँ, हाँ, एक्स एक्स और माइनस एक्स करोगे तो ये आपका, ये और ये फंक्शन जो है ऑड इंटू ऑड करके इवन आ रहा है ना। न्यूमरेटर में आपका चल रहा है ऑड इंटू ऑड, और वो कितना आ जाएगा? इवन आ जाएगा ना। ठीक है, कूल। ठीक है, अब मैं एक बार डिनोमिनेटर पे नजर मारता हूँ, है ना। डिनोमिनेटर, इसको मैं गुजरात मान लेता हूँ, है ना। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपको याद होगा कि आप जो इंटीजर होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इंटीजर होता है उसे आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। याद है आपको? जैसे मान लो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एम। याद आ रहा है क्या? है ना। आप अगर एम इंटीजर है तो आप बाहर निकाल सकते हो ना, ये प्रॉपर्टी अपने लगाई। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 है तो 2 बाहर निकाल लिया, है ना? ये +1 आ जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई, और +1 आ रहा है ना। फिर चेक करने के लिए ऑड इवन क्या काम करना होता है, गुजरात में जहां जहां एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, है ना। यह आ जाएगा ट्वाइस नेगेटिव एक्स बाय पाई +1, है ना। भी ऐसा है कि आपका एक और आइडेंटिटी था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, अगर आपको याद आए बताना आप। ये आता है -1 व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर, व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर, इट इज 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। एक्स अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये 0 आएगा। क्लियर केस है, आई और माइनस आई। और अगर नहीं है एक्स इंटीजर, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 2.1 है ना, 2.1 है और -2.1 है, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, और -2.1 का आएगा -3, तो 2 और -3 कितना आ जाएगा? -1। ऐसा हर बार होगा। मान लो -3.2 है, -3.2 और ये कितना हो जाएगा? 3.2। तो -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -4, और 3.2 का आएगा 3, 3 और -4 कितना जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कूल। तो दिमाग में ये आता है कि अच्छा, अगर मैं इसका नेगेटिव देख रहा हूँ, तो ये देखना पड़ेगा कि अंदर जो इनपुट है वो इंटीजर है। और एक्स अपॉन पाई कहाँ पर इंटीजर होगा, वो एक बार सोचते हैं, है ना, लिखते हैं इसको। मान लो एक्स बाय पाई जो है आपका इंटीजर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ये जो पार्ट है साइन थीटा और टेन थीटा दोनों 0 होते हैं। तो मुझे एक बार इसको फूफा मान ले, इसको पूरा फूफा है आपका, है ना। तो फूफा का मैंने देखा क्या हो रहा है, फूफा का वैल्यू
अरे यार, फूफा का वैल्यू ये आ रहा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई के केस में न्यूमरेटर की वजह से ना, न्यूमरेटर की वजह से कितना जाएगा, 0 आ जाएगा ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे, है ना। न्यूमरेटर पार्ट इज 0 जब x कितना है एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई 0, टेन एन पाई 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। अच्छा, तो भाई अगर मान लो x बाय पाई इज नॉट इंटीजर, है ना, मान लो x बाय पाई इज नॉट इंटीजर, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, तो अपने को ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। यानी कि नेगेटिव वाला कितना होता है, नेगेटिव वाला होता है आपका -1 माइनस दिस, है ना। तो नेगेटिव वाला यहाँ से ये कितना जाएगा, इसको देखते हैं, तो कितना जाएगा 2 इंटू -1 माइनस दिस, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई, ठीक है, और +1, ठीक है, ये आएगा, और +1 ये आएगा, -2 +1 कितना आ जाएगा, -1, और आएगा -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई, ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये चीज आपकी कितनी आएगी, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो भी आपका इनपुट है, x बाय पाई है, तो -x बाय पाई का इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्या ये चीज है ना, क्या ये चीज जो है, क्या ये चीज जो है इसकी नेगेटिव आ रही है क्या, गुजरात की, क्या ये गुजरात की नेगेटिव है, यस, ये आपका नेगेटिव ऑफ गुजरात आ गया। नेगेटिव ऑफ गुजरात का मतलब क्या हो गया, ये ऑड हो गया, है ना। तो महारथियों, क्या मामला क्या है, ऊपर आपका एक ऑड है, ऊपर एक और ऑड है, और नीचे भी ऑड है, तो बतलाओ ये क्या होगा, ऑड इंटू ऑड अपॉन ऑड क्या आएगा, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, विच इज ऑड। लेकिन ये परिभाषा कब है, जब एन पाई नहीं है, x जब एन पाई नहीं है, तब ये परिभाषा आपकी ऑड आ रही है। फंक्शन की परिभाषा जो है ऑड है, इसको कैसे लिखें, इसको एफ एक्स इज 0 एन पाई के केस में, और एफ एक्स की रिमेनिंग डेफिनेशन जो है वो ऑड है जब x एन पाई नहीं है। तो बतलाओ, क्या फूफा जो है ऑड हुआ, क्या फूफा ऑड फंक्शन आया, बतलाओ भाइयों। हम्म, यस, फंक्शन आपका ऑड आ गया है ना, फंक्शन आपका ऑड आ गया है, ठीक है, तो पूरा फंक्शन आपका ऑड है ना। अब भाई थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, है ना, अगले सवाल का हिंट यहाँ पर है, 2 टाइम्स समथिंग +1, इसमें 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, इसमें 2 कॉमन ले लो, है ना, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, यही है सवाल। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई ये आपका ऑड आ रहा है ना, इसमें 2 कॉमन ले लो आप, दिख गया आपको यहाँ पर, है ना, 2 कॉमन लेके ये फंक्शन ही ऑड है ना भाई, तो ऑड का डबल, ऑड का आधा, ऑड का 4 गुना। अरे भाई ये कौन सी विंडो खुल गई, धुरंधर विनिश फोगट, अरे भाई गीता बबीता दिख रही है भाई, ये विंडो कैसे जाएगी, ये विंडो के, हाँ ठीक है ठीक है, नाउ इट इज ओके। हाँ जी, मैं कह रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई +1/2, अभी ताजा ताजा आपने देखा कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। भाइयों और लड़कियों, आगे चल के आप देखोगे, आगे चल के आप देखोगे कि ऐसा होता है ना, -a से a, अगर आपको फंक्शन दे रखा है ऑड, है ना, ये आगे आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आता है, ठीक है। -a से a अगर दे रखा है इंटीग्रेशन, ऑड फंक्शन का कितना आता है, 0 आता है। क्या न्यूमरेटर पार्ट में अपने को इवन दिख रहा है क्या, क्या न्यूमरेटर पार्ट में अपने को इवन फंक्शन दिखा, हाँ, और डिनोमिनेटर में भी ताजा समाचारों के अनुसार अभी ताजा ताजा समाचार मिले हैं कि भाई ये फंक्शन जो है आपका x बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1/2 ये आपका ऑड है।
तो ऊपर इवन नीचे ऑड, ऊपर इवन नीचे ऑड है ना, ऊपर इवन नीचे ऑड, तो कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। और ऑड का इंटीग्रेशन माइनस ए से जीरो आता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली एरिया, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। जैसे साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ है तो ये वाला एरिया है ना, और ये वाला एरिया, ये एक दूसरे को काट देते हैं। ऑड में क्या हो रहा है कि आपका कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना। तो आपका माइनस ए से ए है ना, जो एरिया आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सवाल सेकंड्स में कर सकते हो मतलब। ठीक है, तो आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, पर मैंने कहा बता देता हूँ आपको ना। चले भी आगे, लिख लिया आपने। ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए एरिया जीरो आता है, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव काउंट किया जाता है, नीचे वाला नेगेटिव आता है ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं भी है तो चलेगा, आगे चल लेंगे, आगे बात कर लेंगे इंटीग्रेशन के टाइम पे। चले आगे, लिखा लिखा। हाँ जी सर, कैसे कर लीजिए। हाँ जी, अगला टाइटल है आपका पीरियोडिक फंक्शन ना। हम्म, अगला टाइटल है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये भी एक फंक्शनल रूल होता है, जैसे ऑड इवन फंक्शन होता है फंक्शनल रूल के थ्रू, ये भी एक फंक्शनल रूल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और इवन फंक्शन होता है, मतलब ऑड होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज नेगेटिव एफ एक्स, इवन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। ये इवन हो गया है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन भी बस इस रूल को फॉलो करने वाला फंक्शन होता है ना, इस रूल को, ये भी एक फंक्शनल रूल की तरह इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें टी पॉजिटिव होता है और टी कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसको कई जगह बोलते हैं, टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन या फंडामेंटल पीरियड, पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन और फंडामेंटल पीरियड, और फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, है ना। कई लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड है, कुछ लोग बोलते हैं कि पीरियड ऑफ फंक्शन है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, मेरे मुताबिक है ना, मेरे मुताबिक फंक्शन का पीरियड होता है यूनिक। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूनिक नहीं होता, कई सारे होते हैं, तो वो गलत बोलते हैं। मेरा कहना ये कि वो गलत है, फंक्शन का पीरियड यूनिक होगा। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में आप कोशिश देखोगे ना, अगर आप पूरा हिस्ट्री वगैरह, तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे पुराने ज़माने के, उन्होंने यही कोशिश करी है कि आप सवाल का सटीक जवाब दें, एक ही जवाब दें। मैथमेटिक्स बनी इसलिए कि आपका आंसर यूनिक आए। कॉम्प्लेक्स चले जाओ आप, चाहे वेक्टर चले जाओ, कोशिश उन्होंने यही करी कि आपका आंसर यूनिक आए, ठीक है, या वैल्यू यूनिक आए। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स बनी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ज़्यादातर लोग, अब क्या किसी कोई छोटे मोटे आइलैंड पे कोई अपना खुद ही मतलब कुछ अपनी राग अलाप रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं ना। हाँ जी, तो साइन फंक्शन आपका पीरियोडिक होता है। साइन टू पाई प्लस एक्स आपको दिखता है कि साइन एक्स है, यानी कि टू पाई के बाद पूरा का पूरा ग्राफ एज इट इज रिपीट हो जाता है। आपका कॉस है, टेन है आपका, है ना, टेंजेंट ऑफ पाई प्लस एक्स है ना, ये टेन एक्स होता है। तो साइन का पीरियड कितना है, टू पाई। टेन का पीरियड कितना है, पाई है। फ्रैक्शनल पार्ट का देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन का ग्राफ, वहां पर टाइम पीरियड आता है वन, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ रिपीट होता है एक यूनिट बाद, है ना, राइट शिफ्ट आपने देखा होगा। और भी कई ग्राफ हैं, देखते हैं। जैसे मॉड कॉज एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, ये भी ग्राफ अपन देख चुके हैं। और साइन स्क्वायर एक्स है, इन सब का पीरियड पाई है ना। मॉड कॉज एक्स है प्लस मॉड साइन एक्स है, इसका पीरियड आपका पाई बाई टू है। साइन एक्स की पावर चार प्लस कॉज एक्स की पावर चार, इसका पीरियड पाई बाई टू है। ठीक है, एक बार लिख लो आप, है ना। ये बहुत बेसिक बेसिक मैंने बताया आपको, मैंने बहुत बेसिक बेसिक बताया आपको, बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा हाई फाई। चलो एक चीज़ बताता हूँ, आईआईटी में आज तक है ना, फंक्शन का टाइम पीरियड निकालने के लिए सवाल बहुत ही रेयर आया। मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम उन्होंने कब पीरियोडिसिटी पर जोर दिया हो कि पीरियोडिसिटी पूछ लें।
ठीक है, उसका कारण ये है कि पीरियोडिसिटी को आप किसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल नहीं सकते, है ना। क्या मस्त चीज है, मतलब पीरियोडिसिटी डिपेंड करेगी कि किस तरह का फंक्शन है। मतलब आप एक सटीक मेथड बताओ कि नहीं ऐसे निकलेगा, है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हाँ, इसीलिए सवाल नहीं आया ना ना। एल्जेब्रिक की बात कर रहा हूँ, ग्राफ से तो भाई ग्राफ और ये सब क्या है, एल्जेब्रा ही तो है, ये वाली इक्वेशन ही तो है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ फंक्शन यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन के आंसर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में मतलब निकाल ही नहीं पाओगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उसको आपको क्या इंट्यूटिवली करना होता है कि हाँ ये है। और इसीलिए आईआईटी पूछता भी नहीं है, आपको फंक्शन का पीरियड इंट्यूटिवली सोचना है यहीं पर, यहीं से। मतलब यही है सारा सार, पीरियोडिसिटी का सार यही है कि यहाँ से आप सारा सोच लो। ये लिख लिया आप लोगों ने, है ना। चलिए एक बार ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं पीरियोडिसिटी होता क्या है ना। पीरियोडिसिटी किस स्टूडियो का नाम है, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक बार फील कर लें अपन, है ना, बाकी तो अपन सब कर ही लेंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो मान लो आप साइन का ग्राफ बना रहे हो आप, है ना, यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ साइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये लाइन आप कुछ भी मान सकते हो, साइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू आप 1/2 मान लो, चलो, है ना, 1/2 मान लो। अब आपको ये बात समझनी है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका π/6 है और यहाँ y कोऑर्डिनेट 1/2 है। और इसी डॉट को अब मैंने क्या किया, कितना ट्रांसलेट कर दिया मैंने, 2π, है ना। कितना ट्रांसलेट किया इस डॉट को, 2π, है ना। 2π ट्रांसलेशन किया गया है ना, 2π ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन या जो भी आपका ट्रैवल करना होता है, ट्रेवर्स किया है ना। इसको जब मैंने 2π ट्रेवर्स किया तो डेफिनेटली गारंटेड तौर पर मैं फंक्शन के ग्राफ पर ही लैंड करूंगा। अगेन मैंने 2π ट्रेवर्स किया, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। तो ये फंडा होता है कि आप अपने अंदर जो अगर 2π को ऐड कर लेते हो या घटा लेते हो, घटाने पे भी ट्रू आएगा। तो अगर आप इसमें आप 2π घटा देते हो ना, तो आप अगेन जहां ट्रेवर्स कर जाओगे, यानी कि -2π + π/6, तो अगेन जरूर आप ग्राफ पे ही लैंड कर जाओगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है, ठीक है, तो आप उसमें 2π ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, y कोऑर्डिनेट सेम आएगा, हाइट सेम रहेगी। बेसिकली यही कह रहा है, y कोऑर्डिनेट x पर और y कोऑर्डिनेट आपका 2π + x पर, दोनों जगह पर y कोऑर्डिनेट आपका सेम आएगा ना, y कोऑर्डिनेट सेम आएगा ना, y कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा। सर इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मिनिमम होना कंपल्सरी है। दोबारा बोलना क्या। सर इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मिनिमम होना कंपल्सरी है। डोमेन काट दोगे ना तो नहीं हो पाएगा, जैसे साइन का ग्राफ है ना, ठीक है। लेकिन अगर पीरियोडिक दे ही रखा है तो आपकी बात सही है ना। पर केवल कई बार क्या होता है, लोग है ना बाल की खाल निकालते ना कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, है ना। तो मैंने कहा मैं भी निकालना शुरू करता हूँ बाल की खाल ना, ठीक है। -90 से 90 अगर तुम साइन को देखोगे, केवल साइन की बात कर रहे हैं, इतना सा ग्राफ देखोगे तो ये बेनीवन नहीं है, 1/1 है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी साइन लिखा हो तो समझ जाओ कि ओवरऑल डोमेन आर है, और हाँ आपकी बात फिर सही ही है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि सेम। हाँ, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज अपन नोट करके लिखें, f(x) बराबर है आपका f(x + t), f(x + 2t), f(x + 3t), f(x - t) हुर is equal to f(x + nt), n multiplied by t, n is any integer, n belongs to set of integers। कहने का मतलब क्या है, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी से आप आगे जाओ या पीछे जाओ, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड, आप उसमें राइट चले जाओ चाहे आप लेफ्ट चले जाओ, आपको y कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा ना, आपको y कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा। तो t ऐड कर दिया आपने, t ऐड कर दिया या t घटा दिया, है ना, t आपने घटा दिया, आपको y कोऑर्डिनेट हाइट सेम मिलेगा, है ना। ये कुछ भी नहीं है,
इस पापी संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स को आप एक्स प्लस टी करते जाओ बस, या घटाते जाओ, है ना, जहां जहां एक्स है, क्योंकि आपका ये इक्वेशन फॉर ऑल एक्स ट्रू है, हर एक एक्स के लिए ट्रू है, तो आप एक्स के साथ छेड़खानी कर सकते हो, है ना। ये छेड़खानी करते जाओगे तो आप -t -2t -3t, और अगर आप ऐड करते जाओगे तो +t +2t +3t ऐसे चलते जाओगे, है ना। ऑल इन ऑल बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऐड करने पर आपको हाइट फंक्शन का सेम मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो एक थॉट है वो बता देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, तो ये आप यूज कर सकते हो सवालों के अंदर। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। ठीक है, इफ period of function is t, then ठीक है, तो मेरे मालिक अगर मान लो अपने को दे रखा है ना, अगर मेरे मालिक अपने को दे रखा है कि फंक्शन का पीरियड टी है, ठीक, अगर हमें दे रखा है फंक्शन का पीरियड टी है, तो आप इस जगह पर एक्स को जीरो रख दो, है कि नहीं, आपको ये मिल जाएगा, रख सकते हैं अपन, है ना, एनी रियल के लिए वैलिड है। इसमें एक्स को माइनस टी रख दो, आपको ये मिल जाएगा, है कि नहीं, टी रख दो, जीरो रख दो, माइनस टी रख दो, कुछ भी रख सकते हो आप, आपने रखा, ये आ गया, क्योंकि मैं क्या करूं, है ना, मैं मजबूर हूं, है ना, जीरो है ही इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कि उस पर मर मिटने का मन करता है ना जीरो पर, तो आपने जीरो रख दिया वहां पर, ठीक है, तो ये काम आ गया आपके चेक करना, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू जीरो पर निकालना हर किसी को पता है कि जीरो पर फटाक से वैल्यू निकलती है कि नहीं, जीरो पर जनरली आपके सारे ऑड फंक्शन जो है जीरो हो जाएंगे, है ना, जीरो पर आपके जीरो हो जाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा चेक करना। लेकिन हाँ, ये ट्रू नहीं है, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है, रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर किसी जगह पर फंक्शन जीरो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ही ले लो, साइन जीरो और साइन पाई बराबर होता है कि नहीं, साइन जीरो साइन पाई बराबर है, तो इसका मतलब क्या टाइम पीरियड पाई है, हट, गलत है, नहीं होता। अगर साइन जीरो साइन पाई बराबर है, वो ठीक है, वो रूट है बेसिकली फंक्शन का, बट साइन का टाइम पीरियड पाई नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार एक फंक्शन का निकाल लेते हैं टाइम पीरियड कैसे आएगा, ताकि आपको थोड़ा ग्रेविटी फील हो ना, ग्रेविटी एक बार फील हो जाए। आइए आपको ग्रेविटी से मिलवाता हूँ। ठीक है, तो महारथियों, हमने क्या किया कि हमें दे रखा था कि आपका जो रिलेशन है ना, टाइम पीरियड निकालने का, ठीक है, दैट रिलेशन इज दिस, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये सॉल्व करो, और जो टी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट इज योर आंसर। समझे, आपका जो टाइम पीरियड है वो यहां से निकाल लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, टी कांस्टेंट है वो देख लो क्या आ रहा है। तो देखने के लिए मैंने क्या किया, एक्स की जगह एक्स प्लस टी, और इसको मैं सॉल्व करने लगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, साइन सी माइनस साइन डी लगाया, कितना आएगा, टू साइन सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी प्लस डी बाई टू, है ना, सी प्लस डी बाई टू, ये आपका आ जाएगा। अब साइन थीटा जीरो है तो कितना आ जाएगा, एन पाई, साइन थीटा जीरो है एन पाई, और कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा जीरो तो कितना आ जाएगा, ऑड पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी कितना आ जाएगा, टू एन पाई, यहाँ पर आ जाएगा, भाई यहाँ पर तो टी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, टी तो एक्स पे डिपेंड करेगा, मान लो आपने एन जीरो रखा, मान लो रख दिया, तो कितना आ गया, पाई बाई टू, तो यहाँ से नॉट कांस्टेंट है ना, यहाँ से जो आंसर प्राप्त हो रहे हैं वो नॉट कांस्टेंट है, आंसर जो प्राप्त हो रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि इन आंसर्स को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि टी तो अपने को कांस्टेंट चाहिए ना, टी तो कांस्टेंट चाहिए। सर, आई स्टार्टेड ब्लैक बुक इफ कंप्लीटेड 85% ऑफ शीट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया ना, कभी कभी कुछ काम पूरा मत करना,
ठीक है ना। कभी काम पूरा मत करना, बर्तन पूरे कभी मत धोना, है ना, झाड़ू पोछा कभी पूरा मत लगाना, है ना। काम पूरा हो जाए ना तो मतलब क्या मजाल की कोई काम पूरा करके दिखा दे, मतलब ये ना। छाती चौड़ी हो गई मेरी आज, मन खुश हो गया। और जो बाकी 15% क्वेश्चन है ना, देखना वहीं से पेपर आएगा। तेरे को श्राप देता हूं मैं, हर्षद बेटा तेरे को श्राप देता हूँ। तूने जो 15% क्वेश्चन छोड़े ना शीट के, वहीं से आईआईटी मेन और एडवांस का पेपर आएगा, और तू देखेगा और तू पछताएगा। क्या क्या हमें कुछ सेंस नहीं है क्या? हम क्या मतलब गोबर चाट ही लिया है क्या मतलब? है, जब कह रहा हूं कि 100% कोई काम आप करो, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस आता है वो नहीं मिलता किसी और चीज में मेरे भाई। आधी अधूरी चीजों में नहीं आएगा वो कॉन्फिडेंस। समझ ही नहीं रहा मतलब, ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, फिर वो आप, मैं बता रहा हूं आपको, 99% जनता, 99 से भी ज्यादा परसेंट जनता शीट सॉल्व करने लायक नहीं है। शीट सॉल्व कर भी लिया है तो आपने हवा हवाई में किया है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप खुद अपना 11th का चैप्टर देख लो। आप आज आप 11th का चैप्टर उठाओ, आप क्वाड्रेटिक का कोई भी ढंग का 10 सवाल आप लगातार नहीं कर सकते। आप 10 क्वेश्चंस आप आईआईटी एडवांस के 20 साल के आप उठा लो, 10 लगातार आज भी नहीं होंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आज भी बहुत अच्छे अच्छे जो 98 परसेंटाइल तक मारेंगे वो, लेकिन वो 10 सवाल लगातार सही नहीं कर सकते, और विद इन 1 आवर तो भूल जाओ। मैथ्स के कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं, उसका कारण है आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप एक कंटेंट को पूरा नहीं कर रहे हो आप। तो प्लीज बात मान ले दादा, ठीक है। हाँ जी, T2n पाई, यहाँ से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेना है तो n0 तो जीरो आ जाएगा, n1 लेना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई। 2 पाई इज द आंसर। अगर आप थोड़ा सा इसको महसूस करें, है ना, थोड़ा सा इसको महसूस करें कि भाई, ओ भाई, मॉड कॉस प्लस मॉड साइन के लिए आप बस लिख करके देखना, आपके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है ना, कि कॉस एक्स प्लस टी और ऐसे करके, है ना। तो फिर इसीलिए दूसरा मेथड जो है इंट्यूटिव वाला है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं फंक्शन का पीरियड, ऐसे नहीं निकालते, है ना। इक्वेशन सॉल्व करके निकालना बहुत ही पेनफुल हो जाएगा, दर्द होगा आपको। हम्म। ठीक है, तो अपन अभी इसको छोड़ते हैं, अपन थोड़ी देर में बात करेंगे कुछ और, कुछ नोट कर लेते हैं अपन, है ना। पीरियड कैसे निकालना है बताऊंगा बाद में, है ना। हाँ जी, अगला नोट है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड। हर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है पर उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। आइए जानते हैं क्या कारण है। तो मान लीजिए बादशाह लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बोला भी देखो सर 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 सर, सर देखो पॉइंट 1 है ना, पॉइंट 1, क्योंकि हमेशा ये तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या कहते हैं, है ना। तो एक्स प्लस पॉइंट 1 पर भी 2 आ जाएगा, सेम आ गया। तो इसका मतलब सर देखो टाइम पीरियड आपका जो है पॉइंट 1 आ गया। सही बात है, सही बात है। इसके इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो अदालत इस बात का फैसला सुनाती है कि टाइम पीरियड इज पॉइंट 1, है ना। किंतु परंतु बट मगर लेकिन इसको और छुटका किया जा सकता है। अरे लल्ला, अरे मोरे लल्ला, इसको और छोटा कर लो रे, हैं। तो अब आपके जो बयान है वो बदल गए हैं। आप अपनी बात से जो है, ऐसे जो भी है मतलब, ठीक है। अब ये थॉट आता है कि क्या मैं इस नंबर को और छोटा कर सकता हूँ? यस, इसको मैं इसको मैं बहुत छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं और छोटा और छोटा और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे एक डेफिनेशन याद रखनी है कि टी पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं कर सकता, पॉजिटिव रहना है। तो भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, और क्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ले लेंगे अपन। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है बताइए, क्या वो रैशनल होता है, इरेशनल होता है?
रैशनल होता है कि इर्रेशनल होता है? हाँ जी बताइए, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है? हाँ। हम्म। अभी एनआईटी, पता नहीं एनआईटी जालंधर, एनआईटी जालंधर या एनआईटी पटना का एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, वो वहाँ यू नाम की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो इंटर्न था या वो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में था। ठीक है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे एक फैकल्टी हैं और उनका मैं नोट्स उतारता हूँ। मैंने कहा उतारते हो, अच्छा बढ़िया उतार लेते हो? उसने कहा हाँ मैं बहुत अच्छे से उतारता हूँ। मैंने कहा दिखाओ एक बार नोट्स दिखाओ। नोट्स देखे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पता है क्या लिखा था? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, वही अपने पॉपुलर टीचर्स कि हर रैशनल के बाद मतलब मैं तो मन मन में ही हंस सकता हूँ, क्योंकि हर किसी को मैथ का जोक समझ में नहीं आता ना। हर रैशनल नंबर के बाद आता है इर्रेशनल नंबर, और हर इर्रेशनल नंबर के बाद आता है रैशनल नंबर। समझ रहे हो? मतलब मेरे जैसे बंदे का तो मतलब कलेजा छलनी हो जाता है ये देख करके कि आप क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली आप क्या कर रहे हो। और ये तो पहला चैप्टर है। दुख की बात ये है भाई, दुख की बात ये पहला चैप्टर है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। टेंथ की मैथ्स नहीं पता है, टेंथ में क्या दे रखा है वही उसने महसूस नहीं किया। अरे जिसने लाहौर ही नहीं दिखा वो जन्मे ही नहीं। ये तो हाल है भाई। शायद तुम भी वहीं पढ़े हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ अब सुनो, पता ही नहीं है, ठीक है, रैशनल के बाद क्या आता है यू डोंट नो, यू कांट डिटरमाइन। मैथमेटिक्स अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, हम नहीं जानते। इस इंटरवल का सबसे छोटा नंबर आप लिख नहीं सकते, फॉरगेट अबाउट रैशनल इरेशनल, आप लिख ही नहीं सकते। यू कांट राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर। इस इंटरवल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या है आप पेन पेपर पे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप कैसे लिखोगे? 0.0000 इनफाइनाइट टाइम्स लिखना पड़ेगा। इन्फिनिटी तो क्या है, कोई सीमा ही नहीं है। और रैशनल है कि रैशनल ये भी नहीं पता है। मतलब इस इंटरवल में सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर रैशनल है कि इरैशनल है ये भी आप टिप्पणी नहीं दे सकते। ओके चलो ठीक है। आपने जब बोला ना हाँ मैं डर जाने तो पता नहीं फिर आपने कुछ समझ आप जोक मारेंगे। हम्म, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रैशनल है कि इरैशनल है ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, उसे आप लिख भी नहीं सकते, और वो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर? इट इज नॉट डिफाइंड। कौन है वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर? डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हमें ये दिख रहा है कि यार रिपीट तो हो रहा है ना, किस अंतराल पर हो रहा है ये कहना डिफाइंड नहीं है ना। किस सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पे आपका है, तो वो नो फंडामेंटल पीरियड वाला कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन हाँ पीरियोडिक है, क्योंकि द बेसिक नेचर इज कि हाँ रिपीट हो रहा है क्या। हाँ मतलब कांस्टेंट फंक्शन आपका रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल रिपीट हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन रिपीट हो रहा है। और वो आगे जा करके ना इतना कितना यूनिट वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा सा, इतना छोटा, इतना छोटा, ठीक है, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। भाई तो मैथमेटिक्स को आप फील किया कीजिए, है ना। ठीक है, थोड़ी लिमिटेशन है मतलब अपने सिलेबस के अंदर कि अपन सब कुछ अपन नहीं कर सकते अभी, लेकिन जितना हो पाए उतना करना चाहिए। हाँ जी नोट करके लिखो। एफ एक्स हैज पीरियड टी एंड जी एक्स हैज पीरियड टी डज नॉट implies एफ एक्स प्लस जी एक्स हैज पीरियड टी। अगला नोट है, एफ इज पीरियोडिक, एफ इज पीरियोडिक एंड जी इज पीरियोडिक डज नॉट implies एफ प्लस जी इज पीरियोडिक। ठीक है, तो एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ मैं आपको।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो एफ का पीरियड टी दे रखा है, जी का पीरियड टी दे रखा है। तो अगर अपने को कभी भी कुछ निगेट करना है ना, निगेट करना है मतलब बोलना है कि ये गलत है, उसके लिए तो एग्जाम्पल दे दो कि देखो हो रहा है, और अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इससे अपना ये बोल सकते हैं कि देखो श्योर नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो साइन का पीरियड मान लो, साइन आपका एफ ले लो, है ना, कॉज एक्स आपका आप जी ले लो। इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, और इसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई है। आराम से पचा लो, है ना। साइन का पीरियड ऑटो वाले को भी पता है कि 2 पाई आएगा, कॉज वाले का, दूध वाले को भी पता है कॉज एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, है ना। तो मेरे कुक को भी पता है ना, मेरे कुक को भी पता है कि साइन प्लस कॉस का पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा। ठीक है, दिख रहा होगा ना, साइन प्लस कॉस का पीरियड 2 पाई आएगा। अगर किसी को तसल्ली करनी है, अभी तक नहीं किया है साइन प्लस कॉस का ग्राफ ड्रॉ, तो करके देख लो एक बार, साइन प्लस कॉस का ग्राफ एक बार ड्रॉ करके देख लो एक बार, है ना। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो अच्छे से जल्दी हो जाएगा। और अगर आप चाहो कि मैं करूं फटाफट तो एक बार कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना है, अरे साइन प्लस कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी डांट खा जाते तुम लोग अगर कोई किसी ने बोल दिया होता ना कि हाँ कर दो। ठीक है ना, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा कॉस से करोगे जल्दी हो जाएगा, रूपम बेटा, √2 इंटू कॉस एक्स माइनस पाई/4 करोगे ना, क्योंकि √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4 करोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपका फंक्शन का ग्राफ पाई/4 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। खैर वो आप साइन किया है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, उसमें क्या है ना। ठीक है, ठीक है, आपका भी ठीक है ना, वो लेफ्ट शिफ्ट कर दो और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो वो मैं शिफ्टिंग बता ही चुका हूँ। हाँ जी, तो ये एक एग्जाम्पल था कि पीरियोडिक है, टाइम पीरियड 2 पाई, 2 पाई, और पीरियड कितना आ गया, 2 पाई, तो ये तो ट्रू आ गया। तो इसीलिए दूसरा एग्जाम्पल कि देखो मॉड साइन एक्स, इसका पीरियड क्या है, पाई है, मॉड कॉज एक्स है ना, इसका पीरियड क्या है, पाई है, और आपका मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉज एक्स है ना, इसका पीरियड कितना है आपका, पाई/2 है। ठीक है, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पीरियड पाई/2 है। अभी इस बात पर जोर नहीं है कि ये आया कैसे, अभी इस बात के बारे में मत सोचिए, बट हाँ है, ये आप ग्राफ ड्रॉ करके चाहें तो देख सकते हैं। मॉड साइन का ग्राफ बनाए तो, है ना, मॉड साइन का ग्राफ बड़े आराम से अपन देख भी चुके हैं एक बार। ठीक है, ये आपका मॉड साइन का ग्राफ दिख रहा है क्या, 0 से लेकर के पाए, हाँ पीरियोडिक है। मॉड कॉस का ग्राफ, मॉड कॉस का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना, मतलब आमलेट ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी जो हाफ फ्राई जो बन रहा है ना, हाफ फ्राई जो है वो आपका ऊपर बन रहा है ना ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी टाइम पीरियड आ रहा है आपका -पाई/2 से पाई/2 मतलब पाई आ रहा है ना, इसका पाई, इसका पाई। इसमें आप रख करके देख लो, फूपा के अंदर x की जगह x+90 एक बार रख के देखो, तो साइन 90 प्लस एक्स कितना आएगा, हाँ जी, साइन 90 प्लस एक्स कितना होता है, कॉज एक्स होता है, और कॉज 90 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और ये सेम आ गया क्योंकि माइनस मॉड में है ना, तो प्लस हो जाएगा, सेम सेम आ गया। मैं तुम बन जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, ठीक है, जो भी है, अदला बदली हो गई और सेम आ गया, मतलब पीरियोडिसिटी दिख गई कि पाई/2 तो है भाई, बदल गई भाई, बदल गई वो बदल गई भाई। पहले वो पाई थी, अब वो क्या है, पाई/2 हो गई। और आप यहां भी देख सकते हो, साइन की पावर 4 का, साइन की पावर 4 का पीरियड है ना, ये भी कितना होता है, पाई होता है। कॉस की पावर 4 का इंडिविजुअल पीरियड कितना है, पाई है। ठीक, लेकिन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी सोच सकते हो, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी सोच सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, भाई साहब ओ हो, तो इसका पीरियड क्या है, पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, पर दोनों को जोड़ दें, नो फंडामेंटल पीरियड, वन का तो क्या है, कांस्टेंट है, नो फंडामेंटल पीरियड, तो कुछ भी आ रहा है मतलब। ठीक है जी, तो ये बात हमने साबित कर दी कि देखो ऐसा नियमित रूप से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एफ पीरियोडिक जी पीरियोडिक डज नॉट इंप्लाइज एफ इज पीरियोडिक। तो डज नॉट इंप्लाइज में दो एग्जांपल देने होते हैं आपको, आप समझ रहे हो,
आपको दो एग्जाम्पल देने, एक में हो रहा है, देखो 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 हो रहा है ना, और एक दूसरा एग्जाम्पल अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। तो आपने एक एग्जाम्पल तो दे ही दिया ना भाई, ये वाला, यही वाला, कोई दोनों ले लो, मतलब दोनों ही वैलिड है कि ये साइन पीरियोडिक, कॉस पीरियोडिक, साइन प्लस कॉस पीरियोडिक, मॉड साइन पीरियोडिक, मॉड कॉस पीरियोडिक, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस पीरियोडिक। तो पीरियोडिक वाला एग्जाम्पल तो आ गया आपका, दोनों ही उस पे आप डाल सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। टाररू, 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 नॉट पीरियोडिक। अब पहले आप इसको समझो कि पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी होती क्या है ना, होती क्या है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना, जैसे मान लो क्या नाम है उसका, इसका नाम तो बहुत बड़ा है, अक्षित झा साहब है, झा साहब है, और एक है दिशा, दिशा। तो झा साहब जेई का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं 2 सेकंड में, है ना। झा साहब को 2 सेकंड लगते हैं आईआईटी का सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है, 2 सेकंड। और उनकी जो महिला मित्र है, उसको लगते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो आईआईटी एडवांस का पूरा सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th 12th, पीवाईक्यूज 20-25 साल के, वो 5 सेकंड में वो कर लेती है, ठीक है। 5 सेकंड में दिशा जी जो है, एबिलिटी है अपनी अपनी, है ना, अपनी अपनी एबिलिटी। कुछ लोग क्या है 18-18 घंटे पढ़ के जो है सिलेबस कर लेते हैं 5 सेकंड के अंदर, है ना। एबिलिटी है अपनी, है ना, हर किसी का अपना होता है जीनियस कुछ हो। तो झा साहब 2 सेकंड में करते हैं। झा साहब ज्यादा इंटेलिजेंट है, लड़कियों लड़की उनकी जो है वो जो भी है मोटिवेशन के थ्रू हो जाता है ये सब, है ना, मोटिवेट कर देती है वो दिशा जो है उनको। झा साहब उससे भी फास्ट है, इनको 2 सेकंड लगते हैं, इसको 5 सेकंड लगते हैं। अब मान लो ये सिलेबस करने बैठे, ठीक है, तो ये सिलेबस करने बैठे कितने टाइम बाद, है ना, ये 4-5 बार सिलेबस कर रहे हैं, और ये भी सिलेबस करे जा रही है, चक्कर लगा के अपना सिलेबस पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते अपना सिलेबस कर लेते हैं, है ना। तो कितने टाइम बाद ये दोबारा सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे बताओ? 10 सेकंड बाद, है ना, 10 सेकंड बाद ये अपना सिलेबस 5 बार कंप्लीट कर लेगा, और वो अपना 5 सेकंड में 2 बार, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद, तो 10 इज द एलसीएम बेसिकली। अगर कोई काम जहां साहब 2 सेकंड में कर रहे हैं, दिशा जी जो है 5 सेकंड में कर रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो दे विल अगेन बी एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट 10 सेकेंड, है ना। इस बात को ग्राफ से देखते हैं। साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ जो है जीरो से पकड़ लेते हैं, जीरो पकड़ लो, जीरो पकड़ना काफी इजी रहता है ना, कन्वीनियंट रहता है। अब आप फ्रैक्शनल पार्ट पकड़िए, फ्रैक्शनल पार्ट पकड़ा आपने, 0 से 1 पकड़िए, थोड़ा और बना दो ड्रॉ, है ना, ताकि थोड़ा फील आ जाए, है ना। ठीक है, ऐसा आपने कर दिया, ठीक है। तो मैं पीरियोडिसिटी ढूंढ रहा हूं, तो मैं पीरियोडिसिटी कैसे ढूंढूं? मैं पीरियोडिसिटी ढूंढूंगा मल्टीपल पर, मल्टीपल पर, है ना, मल्टीपल पर ढूंढूंगा मैं, है ना। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? साइन 2 पाई के लिए पीरियोडिक है, तो आप बोल दो कि यार हाँ यार, अगर तुम 2 यूनिट ले लोगे ना, तो ये पूरा ग्राफ रिपीट हो जाएगा, है ना, ये पूरा ग्राफ रिपीट हो जाएगा। 6 पाई के लिए बोल दो कि यार देखो, अगर तुम इतना पार्ट ले लोगे ना ग्राफ का, तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। 6 पाई के लिए रिपीट हो रहा है, 8 पाई, तुम बोल दो कि भाई हाँ 8 पाई तक ये वाला पार्ट है ना साइन का, ये आगे ये पीछे और ऐसे करके पूरा रिपीट हो रहा है, एंड 10 पाई सो ऑन, है ना। ये बात समझ में आ रही है? साइन का ग्राफ 2 पाई यूनिट के बाद वापस रिपीट होगा, है ना। तो 2 पाई का रिपीट होगा, या आप इतना बड़ा टुकड़ा ले लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, टुकड़ा बड़ा कर लो, टुकड़ा और बड़ा कर लो, ये पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के केस में क्या है 1, या आप बोल दो कि यार 2 टुकड़े रिपीट कर लो, ये पूरा यो रिपीट कर लो, या 3 कर लो, या 4 कर लो, ठीक है। अब मेरे भाई, आपको एफ एक्स दे रखा है अपने को, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या मैं यहां पर ऐसा कोई नंबर रख सकता हूं एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, कि साइन एक्स प्लस समथिंग और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस समथिंग सेम आ जाए? सेम मतलब यही आ जाए, एफ एक्स आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसका कारण ये है,
उसका कारण ये है कि आपको यहाँ पर वापस साइन लाने के लिए इनमें से किसी एक नंबर का चुनाव करना पड़ेगा, डिट्टो, है कि नहीं? और इसमें से किसी एक नंबर का चुनाव करना पड़ेगा ताकि ये आपका सेम आ जाए। तो विच मीन्स आपको इस सेट इस सेट इस सेट और इस सेट में यू हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन नंबर, है ना? इज देयर एनी नंबर कॉमन इन दिस इनफाइनाइट सेट? और इस इनफाइनाइट सेट में कोई एक नंबर कॉमन है क्या? नहीं है, है ना? उसका कारण ये कि रैशनल और इर्रेशनल में एलसीएम नहीं आता। रैशनल इर्रेशनल में एलसीएम नहीं आता है, ठीक है? एलसीएम कॉमन मल्टीपल पॉसिबल नहीं है ना रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। तो कई बार ऐसा भी देता है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स, रूट टू एक्स, है ना? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टाइम पीरियड आपका 2 पाई 4 पाई ऐसे रहेगा, और उसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई बाय रूट टू, 2 पाई बाय रूट टू, 4 पाई अपॉन रूट टू, 6 पाई अपॉन रूट टू, ऐसा आपका रहेगा, ठीक है? 2 पाई 4 पाई 6 पाई और उसमें रहेगा ये। अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं आ पाएगा, तो ऐसे भी सोच सकते हो आप कि एक जगह एक्स कोफिशिएंट रैशनल, एक जगह रूट 2 इंटू यानी कि इर्रेशनल इंटू एक्स, तो उससे आपका जो पीरियड है कभी नहीं आ पाएगा, पीरियोडिक होगा ही नहीं। या फिर आप वही दो अलग अलग नेचर ले लो, यहां से पाई ले लो और फ्रैक्शनल पार्ट से रैशनल ले लो। मैं अभी अगले 5-10 मिनट में बताने वाला हूं कि इसका पीरियड कैसे आएगा ना। बस वो अगला पॉइंट ये कि साइन रूट एक्स का पीरियड आपने कैसे निकाला 2 पाई बाय रूट 2, बस अगले 1-2 सेकेंड के अंदर बस वेट कर लो, अगला पॉइंट वही है। चले जी आगे चले। हम्म, ठीक, हाँ जी। तो अब अगला पॉइंट यही है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है ना, उसका टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड अपने को दे रखा है टी है। तो आपके फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी यानी कि लीनियर डाल दिया आपने, तो इसका टाइम पीरियड जो है ना टी डैश, वो गिवन बाय होगा टी डिवाइडेड बाय मॉड ए, है ना? मॉड आता है, मॉड 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 आता है, ठीक है ना? मॉड आता है, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? पहले एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मान लो साइन एक्स लिखा है, ठीक है? तो साइन ऑफ -2x प्लस 3 का टाइम पीरियड क्या आएगा बताओ? साइन का आपको पता है, साइन का आपको पता है, इसका क्या आएगा? हाँ, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -2, है ना? पाई आ जाएगा, ठीक है? अब और भी कई स्टैंडर्ड फंक्शंस जिनके आपको पता है पीरियड, मान लो मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ कॉज ऑफ 3x, ये क्या है? आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन का याद है, मॉड साइन मॉड कॉस का कितना आया था? पाई बाय 2। मॉड साइन मॉड कॉस का कितना आया था? पाई बाय 2, ठीक है? तो पाई बाय 2 आया था ना, हाँ पाई बाय 2, और उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड फंक्शन का, डिवाइडेड बाय पाई बाय 6 आ जाएगा। हाँ, पाई बाय 6 आ जाएगा ना। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 5/3 है, 3x प्लस 5/3 है, इसका कैसे निकालेंगे? x का फ्रैक्शनल पार्ट, x का पता है कितना आता है? 1। लीनियर का कोफिशिएंट क्या है? 1/3 आ जाएगा, है ना? लीनियर से डिवाइड। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं पर, है ना? तो तो आप इसको गुजरात मान लीजिए, गुजरात ऑफ एक्स, है ना? फूफा के अंदर ए एक्स प्लस बी है, इसको आप गुजरात मान लीजिए। और मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड आ रहा है टी डैश, गुजरात का टाइम पीरियड आ रहा है टी डैश, ठीक है? गुजरात का टाइम पीरियड टी डैश मान लिया, है ना? गुजरात का टाइम पीरियड टी डैश मान लिया। तो गुजरात में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स प्लस टी डैश रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एफ ए एक्स प्लस टी डैश प्लस पी, है ना? एक बार यहां तक लिखो आप, है ना? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को मैंने जी एक्स मान लिया, है ना? इसको मैंने जी एक्स मान लिया, इसका पीरियड मैंने टी डैश मान लिया। निकालना है ना इसका पीरियड, इसका पीरियड निकालना है, तो इसका पीरियड मैंने टी डैश मान लिया। और अब मैं इसको लिख करके एक बार देखना चाहता हूँ कि सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा वो देखना है। पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी
एक दो सवाल दिखाऊंगा जेईई एडवांस के, आपको मजा आएगा, है ना। अरे ऐसे यूज किया पीरियोडिसिटी, वाह। और इंटीग्रेशन का सवाल मैंने भी दिया था आपको ऑड इवन से, है ना। तो पीरियोडिसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने में, जब सवाल आते हैं ना। आए हैं मतलब, है ना, आईआईटी में आए। अभी आईआईटी मेन का देख रहा था मैं पेपर अभी, है ना, आईआईटी मेन का। अच्छा एक चीज बताया था मैं आपको, ठीक है, आपको पता नहीं है तो भगवान मेरे सपने में आए, है ना, उन्होंने मेरे को बोला, डांटा मेरे को बहुत बुरी तरह, है ना, बहुत बुरी तरह डांटा भगवान ने। और उन्होंने बोला कि तू लालची हो गया है, तो ये कोर्स केवल आईआईटी एडवांस के लिए बना रहा है, ठीक है। तो उन्होंने डांटा और उन्होंने बोला कि और बहुत सारी बातें बोली। फिर फाइनली हम लोगों ने ये सेटल किया है कि इसमें आईआईटी मेन के भी आपको मिलेंगे 2025-2026 के पेपर्स। आईआईटी मेन 2025-2025 ये दोनों मिलेंगे आपको, है ना। और पेपर वाइज ही मिलेंगे, टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। पेपर वाइज, टॉपिक वाइज। पेपर वाइज भी आपको दिया जाएगा एक फाइल, यानी कि जैसे 21 जनवरी था कोई, या 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उसका पूरा एक पेपर का आपको एक वीडियो मिलेगा। और जनवरी शिफ्ट के अंदर 2026 में जो पेपर आया, उसमें क्वाड्रेटिक के जो सवाल आए, उसका एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो वही जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स जैसे एडवांस बनाया है, वैसे ही मेन भी बनेगा डिट्टो से। मतलब उसमें आपको पता ही है, मेन मतलब टॉपिक वाइज भी है और पेपर वाइज भी है, टॉपिक वाइज पेपर वाइज। ये भी बिल्कुल टॉपिक वाइज पेपर वाइज। अगेन वहां पर भी 40 पेपर है, आप देखो 20 साल के। वैसे तो और भी कर दिए मैंने, 2001 से कर दिया मैंने। इसमें भी 40 पेपर, 40 तो नहीं है, 38 है मेरे ख्याल से, 19 हुए थे, क्योंकि अभी अप्रैल में शायद 9 ही पेपर हुए थे ना अभी। अप्रैल में 9 पेपर हुए हैं शायद, है ना। 8 अप्रैल को शायद एक ही पेपर था, इवनिंग वाला, है ना। तो ये भी आपको पूरा का पूरा उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। तो सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। हाँ, सी डब्ल्यू पे नहीं रहेगा, सी डब्ल्यू पे नहीं रहेगा, मेरी खुद की जो ऐप है उस पे जाएगा, है ना। और उस पे 2 साल की वैलिडिटी है, मतलब आप समझ गए ना, 2 साल मतलब 2026 चल रहा है ना, 28 तक की वैलिडिटी है। ठीक, उसका कारण ये है कि यही चीज आप 11th वालों को भी करना है, तो मैं कैसे जस्टिस करता, तो आपको आपके काम का नहीं है, मतलब 1 साल बाद ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अब जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का है, इस तरह का बनाया गया है। और इसमें सब मिल जाएगा आपको, मतलब मेन भी मिल जाएगा, एडवांस भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पेपर वाइज मिल जाएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है, अभी अब कर रहे हैं भी, है ना, अभी चल रहा है, 3-4 पेपर हो चुके हैं, है ना। 4-5 टॉपिक हो गए, 2025 के टॉपिक्स हो चुके हैं, है ना। इसमें आपको मेरी दिक्कत क्या है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है कि बच्चा टाइम वेस्ट करता है इधर। जैसे भी ये बच्चा है ना, 85% शीट की है इसने, है ना। ये एक काम कर ले पूरा फिनिश, उससे देखो आप फिनिश कर लोगे ना, उसका अलग ही सुकून होता है, आपको अलग ही तरह का पीस ऑफ माइंड रहेगा, है ना। ठीक है, वो अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है। हाँ जी, इसको देखो आप, क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए टी डैश। इसको ऐसे सोचो आप, ए एक्स प्लस बी प्लस ए टी डैश। बादशाह, एफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए टी डैश आपका इसके बराबर है ना। इसको मैंने थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका टी कुछ और मानो क्या, भाई टी डैश की जगह जी एक्स प्लस टी डैश इज दिस। वो टी डैश आ गया ना एक्चुअली, इसलिए चक्कर पड़ रहा है एक्चुअली। एफ का पीरियड क्या है, टाइम, एफ का पीरियड टी है ना। तो इसका टी डैश बोलना चाहिए था, एफ का पीरियड टी। भाई टी डैश रिपीट हो गया एक्चुअली, तो किसको इसको कैसे हटाएं। तो एफ का पीरियड दे रखा है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जी का टी डैश मान लिया, ठीक है, जी का टी डैश मान लिया। तो जी में रखा अपन ने एक्स प्लस टी और जी एक्स, ठीक है। और ये जी एक्स कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि जी का टाइम पीरियड है तो इसीलिए। और जी एक्स कितना है आपका, एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी। हाँ अब ठीक है। एक्चुअली क्या है वो, समझ गया ना, मतलब एफ का पीरियड टी डिफाइन करना था, उसी की टर्म में आएगा ना, तो वो मैंने नहीं किया पहले, वो भी करना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो आपका जी का टाइम पीरियड अपन ने माना है टी डैश, ठीक है। तो जी का एक्स प्लस टी डैश पर वैल्यू जी एक्स आएगा और जी एक्स ये है। अब बादशाह
ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो फंक्शन क्या करता है, एक रियल नंबर में अगर टी ऐड कर दोगे तो आपको मिलता है फंक्शन। ठीक, तो यहां पर भी एक रियल नंबर में ये नंबर ऐड करके, ये वाला नंबर ऐड करके आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यही होगा फंक्शन का पीरियड। यहां से घेर लो इसको, टी डैश को, टी अपॉन ए। ठीक है, टी अपॉन ए आ गया। मॉड का चक्कर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसका नॉन नेगेटिव वैल्यू ही लोगे, है ना, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं आएगा ना, मॉड इसलिए आता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि आपका ऑड इवन फंक्शन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो आप उसको पॉजिटिव ही लोगे, है ना। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अपन सवाल पर आते हैं, क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं है तो सवाल करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, कॉज ऑफ साइन एक्स का पीरियड बताना है, क्या होगा। अगला सवाल, साइन ऑफ कॉज एक्स का पीरियड बताना है, क्या होगा। अगला सवाल, साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ ए एक्स इज पीरियोडिक, प्रूव दैट ए इज रैशनल। ए इज रैशनल, ए रैशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। अगला सवाल है, कॉज ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 4x/5। भी आप लोग थोड़ा रिवीजन करते रहना, है ना, क्योंकि एकदम से फिर आप मेरे को बोलो कि सर अभी ये सिलेबस तो बहुत स्लो चल रहा है, फिर आप बोलो कि तेज चल रहा है ना, क्योंकि कुछ एडमिन की वजह से मैंने बताया ना आपको, क्लास डेली नहीं हो पा रही है। पर मैं तो जैसे ही मौका मिलेगा ना, एक बार डेली हो गया ना, फिर मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना अपने 11th के टॉपिक। मतलब आपको लाइन, सर्कल, कोनिक और आपका मतलब अच्छे से आना चाहिए। लाइन सर्कल बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो कर्व स्केचिंग में दिक्कत आएगी आपको। और दूसरा आपका पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन तो फिर भी कम है, फंक्शन में ही थे बस, है ना, पीएनसी बस यहीं पर था। बाकी आईटीएफ में लिमिट में कहीं पर आपको पीएनसी देखने को नहीं मिलेगा। और बायनोमियल थोड़ा बहुत आएगा, बायनोमियल बहुत कम आएगा, कभी कभार आएगा, है ना। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन पेन पॉइंट होगा ना, वो क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज और आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये ताबड़तोड़ होना चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आपको फील होना चाहिए, ग्राफ वगैरह जो बनाए ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और एक जो इसके लेक्चर के स्टार्टिंग में बनाया था, है ना, हाइपरबोला वाला, वो सब क्लियर होने चाहिए ना। मतलब ये ओवरऑल पूरा आपका एडवांस लेवल रेडी होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, तब आपको आराम से आईटीएफ में अच्छा लॉन्च होगा आपका। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो टाइम पीरियड निकालते कैसे, क्या है विधि, है ना, क्या है विधान टाइम पीरियड निकालने का। तो इसका तरीका ये है, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन हमारे टाइम पीरियडिक होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है ना, और आपका टेन होता है ना, इस तरह के इंडिविजुअल इंडिविजुअल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिंगल 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 फंक्शन इंडिविजुअल, उनकी बात कर रहा हूँ। उस केस में क्या होता है, ऐसे नहीं, ये नहीं, क्लबिंग नहीं, क्लबिंग नहीं, क्लबिंग नहीं, सिंगल सिंगल खड़ा है, जैसे ये बंदा अकेला खड़ा है, ये बंदा अकेला खड़ा है, ऐसे इनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अकेले खड़े होने वाले फंक्शंस के केस में आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। वो ट्रिक ये है मेरे बादशाह, कि आप स्टार्ट कर लो, आप एक बेसिक दिमाग में जो आ रहा है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो आपके दिमाग में आता है, उससे आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, उससे आप स्टार्ट कर लो। उसके बाद क्या करो, T/2 करते जाओ, T/2, T/4 और T/8, है ना, ऐसे करते जाओ, जहां पर मामला बैठ जाए, जहां पर मामला बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, जहां पर मामला बैठ जाए वहां पर चलते जाओ। और जहां सेट नहीं हो, मान लो T/8 नहीं आया, तो वहां हट जाओ, T/4 आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सवाल की हेल्प से, क्योंकि ये
कोई वैसा मेथड तो है नहीं कि हाँ ऐसे करना है, और वो वाले से करोगे तो लेंदी हो जाएगा, इस वाले से करोगे तो लेंदी हो जाएगा, तो अपने पास कोई चारा नहीं है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना, इसी से करना पड़ेगा। यही तरीका सही है गैस करना, क्योंकि आईआईटी में सवाल भी नहीं आता ना। ठीक है, स्टार्ट करते। तो मन में आया है ना, सबसे करीब एक्स के कौन है ना, सबसे करीब एक्स के कौन है, सबसे करीब एक्स के कौन है, सबसे करीब एक्स के कौन है, करीब एक्स के कौन है, साइन है ना, और साइन के बारे में हमें पता ही है, 2 पाई आएगा, है कि नहीं। इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स कर दिया, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स कर दिया, तो देख पा रहे हैं आप जनाब, जनाब आप देख पा रहे हैं एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स कर दिया, तो शेम शेम आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। पहले बताओ मेरे को, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स किया, सेम आया, मतलब 2 पाई तो तय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने बताया ना, साइन का पीरियड 2 पाई, 4 पाई भी बोलते हैं लोग, बोलने को लोग बोलते हैं, बताया था ना, कुछ भी बोलते हैं, 6 पाई भी बोलते हैं कि हाँ ये यूनिट यहां से यहां तक का जनाब पूरा रिपीट हो रहा है, यहां से यहां तक का जनाब पूरा रिपीट हो रहा है, यहां से यहां तक का रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अपन ने कुछ पकड़ लिया है, अपन ने, समझे, कुछ पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया, अब आप एक बार ये चेक करो कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, क्या ये मामला बैठ रहा है क्या। तो आपने देखा रख करके, है ना, क्या रखा, जहां जहां एक्स है एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखा। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये तो सेम आ गया, सेम आ गया, यानी कि पाए आपका फंक्शन का पीरियड है। ओके, तो सबसे पहले अपने को करना होता है गैस, उसके बाद करना होता है आधा आधा, है ना। तो फिर अब क्या करो, अब आधा कर लो और पाई/2 कर लो। तो कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 प्लस एक्स कर लो आप। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब क्या है, कॉज ऑफ कॉज एक्स है ना, कॉज ऑफ कॉज एक्स, ठीक है, कॉज ऑफ कॉज एक्स क्या है, कॉज ऑफ कॉज एक्स और कॉज ऑफ साइन एक्स है ना, ये क्या है। तो मेरे भाई ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या, नहीं आइडेंटिकल नहीं है। आप एक आध नंबर रख करके चेक कर सकते हो, x0 रख लो या पाई/2 रख लो या पाई रख लो, है ना। देखना जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो पे जीरो कॉस जीरो वन आ रहा है, जीरो पर कॉस जीरो, ये कॉस वन आ रहा है। क्या कॉस वन और वन बराबर होंगे, नहीं होंगे, कॉस वन और वन बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पुराने वाले पे सेटल हो जाओ, ये आपका आंसर आ गया ना, पाई। ठीक है जी, इतना सिंपल होता है ना, एक तो देखते ही फोड़ दो और उसके बाद आधा आधा करते रहो, काम खत्म। ठीक है, ओके, ध्यान रखना इंडिविजुअल में काम करता है ये, इसमें काम नहीं करेगा। कहा है मॉड साइन मॉड कॉस, ये रहा, आपने देखा इसका आ रहा है पाई, ठीक है, इसका आ रहा है पाई। आप इसको डबल मतलब आधा करोगे तो आ जाएगा, फिलहाल आ जाएगा, पर बाकी केस में नहीं आएगा। जैसे यहां पर किया आपने, कहा गया साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर, साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर कहीं लिखा था ना। हाँ भाई, इसका पाई आ रहा है, इसका पाई आ रहा है, आप आधा आधा करते गए, वहां कुछ और ही हिसाब किताब चल रहा है ना। तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूले से पहले अकल आती है, काम, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बाद में आएगा मालिक। फॉर्मूला और कुछ नहीं होता मैथ में। थ्योरी क्या है, थ्योरी काय की थ्योरी, ये है थ्योरी, खत्म हो गया। ये थ्योरी है आपकी मैथ्स की, ये रही, ये थ्योरी खत्म हो गई। अब क्या है, ये थोड़ी ना होती, थ्योरी होती ही नहीं है मैथ्स में, सवाल ही सवाल होते हैं बस, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा है, अच्छा अच्छा ये भी होता है, हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, अब आप एग्जाम में जाते हो, हाँ ठीक है। हाँ जी, साइन प्लस कॉस पीरियड, अच्छा ये दूसरा वाला, कोई थ्योरी व्योरी नहीं है भाई यहाँ पर। भाई 2 पाई दिख गया क्या सबको, सब बताओ जल्दी फटाफट। 2 पाई दिख रहा है, पहली नजर में देखते ही 0 सेकेंड में 2 पाई दिखा सबको, सही है, खत्म, खत्म भैया। अब आगे देखिए, अब पाई ट्राई किए, पाई ट्राई किए तो कितना आ गया, साइन ऑफ कॉज ऑफ 180 प्लस एक्स, कॉस 180 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस तैर के बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है ना साइन, तो साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस तैर के बाहर आ गया। ये नेगेटिव वाई आ गया बे, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, तो लाजमी सी बात है, नेगेटिव तो आइडेंटिकली हमेशा थोड़ा ना आ जाएगा। मान लो आपने एक्स को 0 रखा है ना, एक्स को 90 रख दिया, नहीं 90 पे तो वैलिड हो गया है, 90 पे तो वैलिड हो गया, सॉरी,
जीरो रख दिया, जीरो। तो cos 0 1 sin 1, क्या sin 1 रेडियन और माइनस sin 1 रेडियन सेम है? नहीं। तो हमेशा सेम नहीं आ रहे, तो आपका पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई। 2 पाई ही आंसर है, ठीक है, 2 पाई ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई ही आपका आंसर हो जाएगा। अब अपन कहाँ पर है भाई? ये सवाल क्या आपने कर लिया क्या अभी? साइन एक्स का देखो 2 पाई आएगा, है ना, साइन एक्स का कितना आएगा? 2 पाई आ जाएगा, और उसका कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन ए। अब मेरे मालिक एलसीएम या कॉमन मल्टीपल 2 पाई और 2 पाई अपॉन ए का तभी संभव है जब ए रैशनल है। क्या ए इर्रेशनल? समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो 11, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई अपॉन ए या √2, मतलब 2 पाई अपॉन √2, √3 ई, कुछ भी ले लो आप, कोई भी इर्रेशनल ले लो। क्या कॉमन मल्टीपल आ पाएगा अगर ए इर्रेशनल हो गया? नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 पाई कॉमन लेके है ना, 2 पाई का पहाड़ा कॉमन ले लेना भाई। 2 पाई का पहाड़ा कॉमन लेके बेसिकली बात क्या गई है, और 2 पाई यहाँ पर कॉमन लेके 1/√2 का पहाड़ा, 1/√2 का पहाड़ा क्या है? 1/√2 का पहाड़ा है 1/√2, 2/√2, 3/√2 एंड सो ऑन। तो इन दोनों पहाड़ों में कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपका वैसे ही प्रूव हो गया है ना। चौथे पे आओ भाई, चौथे पे, चौथे पे आ जाइए प्लीज। सबसे पहले इसका निकालिए cos 2x/3 का। कैसे आएगा? हाँ, 2 पाई से आप डिवाइड कर दीजिए 2/3 को, उससे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर दिया 2 पाई को, डिवाइडेड बाय 2/3, इससे अपने को 3 पाई मिल रहा है ना। और वहां पर डिवाइड कर दिए 2 पाई को 4/5 से, इससे अपने को 5 पाई/2 मिल रहा है। पाई छोड़ दीजिए, पाई को भूल जाइए, है ना, वो तो मल्टीपल इसका होगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा लास्ट में पाई से, है ना। हाँ जी, गहन विचार कीजिए, है ना, गहन विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए आराम से कि आपका एक फंक्शन है वो 3 पर रिपीट कर रहा है ना, 3 के बाद आपका रिपीट कर रहा है, सेम चीज आपका आ जाएगा 3 यूनिट के बाद, है ना। एक घोड़ा है वो तुगड़ुक तुगड़ुक दौड़ रहा है, 3 सेकंड में आपका मैदान पार कर लेता है। और एक घोड़ा है वो 5/2, मतलब 2.5 किलो का हाथ है उसका, है ना, सनी देओल है वो, 2.5 2.5 किलो का है, ठीक है। वो ढाई ढाई में ढाई ढाई करता रहता है, ठीक है, वो घोड़े की तरह ढाई ढाई। तो अब आपका जो ऊपर वाला जो घोड़ा है वो आपका 3 6 9 12 15 18 21, इसके बाद वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, समझे, एक पॉइंट जहां पर अपना दोनों का सोच रहे हैं कि आएगा क्या। ढाई का पहाड़ा क्या है? ढाई, 10/2, 15/2, 20/2, 25/2 और 30/2 एंड सो ऑन। ये सब पहाड़े हैं, टेबल है, मल्टीपल है। इनमें देखिए कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा है क्या? मेरे को तो दिख गया, है ना, कॉमन मल्टीपल 15 पर। हाँ 15 पर है ना। तो अब ये आप लिख लीजिए फॉर्मूला, अगर आपको पता नहीं है। वैसे भी 10th क्लास का बैच है, उसमें पढ़ाया मैंने। एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर है ना, P/Q, A/B, PQ, AB और MN, है ना। इन 3 नंबरों का एलसीएम होता है आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर PAM डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ QBN, ठीक है ये। तो आपको अगर 3 नंबरों का आपको एचसीएफ सॉरी एलसीएम लेना है तो ये होता है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। तो अगर 3 है, 3 को किस नजर से देखो? 3 को देखो नजर 3/1 से, है ना। तो आपका आंसर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? 3 और 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ, भाई एचसीएफ ऑफ कितना आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1, और इनका मल्टीपल आ जाएगा 15, है ना, 15 आ जाएगा आपका। 3 4 नंबरों का निकालना है, वो भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक, सेम फॉर्मूला यूज होगा। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। अरे आपको 1.5 घंटे का क्लास ठीक लगता है या फिर 2 घंटे का? 2 घंटे। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि आपका क्लास का ड्यूरेशन भी
सर आपके पास पावर है, मेरे पास पावर, ओह